नमस्कार, मैं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। उनसे जुड़ी काफी बातें जो है अब वायरल भी हो रही हैं और लोग उन बातों को याद भी कर रहे हैं। एक बहुत प्यारे कहा जा सकता है प्रधानमंत्री रहे, जिनकी स्माइल जो है वो काफी सौम्य थी और वो काफी विनम्र प्रधानमंत्री थे। कभी किसी ने उन्हें तेज आवाज में जो है बोलते हुए नहीं सुना और वो ज्यादा स्टेटमेंट देने में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि अपने काम में बिलीव करते थे। उनकी नीतियां जो है ऐसी थी जो कि देश के लिए जो है हमेशा जो है मददगार साबित हुई। और वो ना सिर्फ उनकी नीतियां सामान्य लोगों से जुड़ी हुई थी, बल्कि समाज के उत्थान करने वाली भी थी। तो मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही थी जो काफी वायरल होती हैं और लोगों को अब इस मौके पर याद भी आ रही हैं। उन्होंने ये अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इतिहास शायद मेरे साथ न्याय करेगा। और प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह कई बार जो है मीडिया के सामने असहज हो जाते थे, परंतु आत्मविश्वास से वो भरे हुए थे। यानी कि कहा जाए कि वो दूरदर्शी थे, आत्मविश्वास उसमें कूट-कूट का भरा था और एक सफल अर्थशास्त्री थे, जिनको पता था कि उनकी नीतियाँ आगे जाके जो है वो किस तरह से समाज में सुधार करेंगी। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हाल ही में जो है निधन हो गया है और उनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व था। और उन्होंने जिस तरह से देश की मुश्किल आर्थिक स्थिति को संभाला, वो सिर्फ एक अर्थशास्त्री ही जो है कर सकता था। उनके निधन ने पूरे देश को जो है वो शोक में डुबो दिया है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कहा था कि इतिहास शायद मेरे साथ न्याय करेगा? आइए जानते हैं उस समय की परिस्थितियों को और उनके इस बयान के पीछे क्या पूरी कहानी थी। तो 2014 में मनमोहन सिंह का एक ऐतिहासिक बयान जो है वो काफी वायरल हुआ था। 2014 के आम चुनावों से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये उनका दूसरा प्रधानमंत्री कार्यकाल था। और तब देश में जो है कई गंभीर समस्याएं चल रही थी। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल किया था और भ्रष्टाचार के मामलों ने सरकार की प्रतिष्ठा को जो है पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला और अन्य विवादों ने मनमोहन सिंह की सरकार को चारों ओर से घेर लिया था। ऐसे में विपक्ष के हमले और मीडिया की आलोचना के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने ऊपर हो रहे हमलों का शांतिपूर्ण तरीके से सामना किया था। और 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में कहा था कि मैं ईमानदारी से मानता हूं कि मीडिया या फिर संसद में जो है विपक्ष मेरे बारे में जो भी कहे, मुझे विश्वास है कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। इस बयान का मतलब था कि भले ही आज उनकी आलोचना की जा रही है, लेकिन भविष्य में उनके कामों को सही जो है वो ठहराया जाएगा और उन्हें उनके कामों के लिए जो है वो सराहना मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं भारत सरकार के कैबिनेट में होने वाली सभी चीजों का खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि परिस्थितियां और गठबंधन राजनीति की मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए मैंने जितना हो सकता था उतना अच्छा जो है वो किया है। और ये बयान जो है वो डॉक्टर सिंह के आत्मविश्वास और उनके विचारशील नेतृत्व को जो है वो दर्शाता है। वे जानते थे कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हमेशा ईमानदारी से अपना काम किया और अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने ये भी माना कि कई फैसलों में जो है वो लागू करने में गठबंधन सरकार और अन्य राजनीतिक दबावों का असर था, जिसके कारण वो स्वतंत्र रूप से जो है वो निर्णय नहीं ले पाए। और मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने से पहले का अगर करियर की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने और इसके बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है उन्होंने कार्य किया। इसके बाद उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी जो है अपनी सेवाएं दी हैं। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब डॉक्टर सिंह ने देश के वित्त मंत्री के तौर पर अपना जो है वो अहम भूमिका को निभाया था।
1991 में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में मोड़ा। उनका मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना जो है वो ज़रूरी है, और उन्होंने आर्थिक सुधारों का रुख बदलते हुए विदेशी निवेश को आकर्षित किया और देश की जो है अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने का जो कहा जा सकते हैं काम किए, और देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनके इस कदम ने भारत को एक नई दिशा दी और वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत को एक मजबूत तो जो है वो स्थान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल जो है वो कहा जा सकता है उतना सफल नहीं था और उन्हें काफी आलोचनाओं का भी जो है सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर सिंह ने 2009 में अपनी दूसरी बार की प्रधानमंत्री के रूप में जो है पारी की शुरुआत की और शपथ ली। उनके इस कार्यकाल में देश में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य भी किए गए, लेकिन इस दौरान उन्हें कई तरह की आलोचनाओं का भी जो है सामना करना पड़ा। महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ा दिया, उसके साथ ही भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले भी सामने आए और इन कारणों से डॉक्टर सिंह की छवि भी जो है वो प्रभावित हुई। टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला, भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों में जो है सरकार को जो है वो पूरी तरह से घेरा गया। हालांकि डॉक्टर सिंह ने हमेशा शांतिपूर्ण इन आलोचनाओं का सामना किया। उनका मानना था कि कई फैसले जो थे लोकतंत्र व्यवस्था और गठबंधन सरकार के तहत लिए गए जो कि सही नहीं थे, और वे अपनी नीतियों में जो पूरी ईमानदारी से जो है कार्य करते थे, और क्योंकि गठबंधन का दबाव था इसके चलते जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाए। 2014 में जब उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, तब देश के कई हिस्से में जो है उन्हें नकारात्मक रूप से देखा जा रहा था। लेकिन डॉक्टर सिंह ने मीडिया और विपक्ष से ये कहा कि इतिहास उनकी नीतियों और योगदान को सही रूप में देखने देखने में जो है वो एक टाइम पे सफल होएगा, और शायद जो है वो उनके इसको जो है वो सही उन्हें जो है वो करार देगा और शायद समझेगा कि उन्होंने जो है सही फैसले लिए थे और इतिहास जो है उनके साथ में न्याय करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही थी और शायद ये उनके आत्मविश्वास का हिस्सा था। वे जानते थे कि उनकी असल उपलब्धियाँ जो है वो समय के साथ जो है वो सामने आएँगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान और विरासत के बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक सुधारों की दिशा में प्रगति की है, बल्कि एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में जो है भारत उभरा है, और उनका शांतिपूर्ण और सटीक नेतृत्व अब भारतीय राजनीति में एक आदर्श जो है वो बन गया है। उनके निधन के बाद देश भर में जो है उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और उनकी कार्यशैली को याद किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना था कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, और ये शायद अब सच साबित हो रहा है क्योंकि उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है एक प्रेरणा जो है वो बना रहेगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन गुरुवार को हुआ था, तो तबीयत बिगड़ने के बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ जो है वो किया जाएगा। उनके परिवार और शुभचिंतकों का कहना है कि डॉक्टर सिंह का योगदान जो है वो हमेशा जो है याद रखा जाएगा और उनके द्वारा किए गए सुधारों के कारण भारत की स्थिति आज एक बेहतर स्थान पर है। भारत तरक्की कर रहा है और वैश्विक मंच पे जो है भारत आज एक शक्ति बनकर उभर रहा है, और इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का काफी योगदान है जिसे हमेशा याद जो है वो किया जाएगा। और सही कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि इतिहास जो है उनके साथ में न्याय करेगा। आने वाली जो है वो समय में और आने वाली पीढ़ी जो है उनकी और उनकी नीतियों को और उनके द्वारा किए गए कार्यों से हमेशा प्रेरणा प्राप्त करेगी और वो हमेशा कहा जाए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। आपको अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से संबंधित कोई अगर आपको लगता है कोई घटना है जो आपको याद है या उनका कोई काम जो है ऐसा है जो याद है, आप उसको आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट जो है बाकी लोगों के लिए भी जो है वो काफ़ी उन्हें पढ़कर अच्छा लगेगा कि उनका प्रधानमंत्री जो था कितना कर्तव्यनिष्ठ था और जनता में जो है उनके लिए किस तरह का प्यार था और जनता उनको हमेशा याद रखेगी। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, और
हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।